नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कुछ साधना विधि की नियम के बारे में बताने वाला हूँ। जो भूतनी साधनाएं मैंने डाली हुई है, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि सुंदर भूतनी है, बहुत सारे और भी भूत की साधनाएं होती है और कुछ कुछ भूत भूतनी का जो ट्रांसफ़र भी होते हैं। तो ये होता कैसे हैं, क्योंकि नॉर्मल लोगों से मतलब नॉर्मल जो शक्तियाँ है उससे ये अलग है। और ये जो साधनाएं होती है बहुत ही जल्दी सिद्ध होने वाली साधनाएं होती है, लेकिन इसमें जो सामग्री लगती है वो नॉर्मल लोग जो है थोड़ा बहुत झिझकते हैं उसको पाने में। क्योंकि जैसे अगर लंबी समय की साधना आप करोगे भूतनी साधना में, तो उसमें 41 दिन या 51 डेज़ तक आपको बबूल के पेड़ के सामने जाके वहाँ पे मंत्र जाप करना होता है। फिर बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पे क्रिया करनी पड़ती है, तब जाके सिद्धि मिलती है। लेकिन वही उसी तरफ अगर कुछ ऐसा सामान आप इकट्ठी कर लेते हैं, जैसे कोई शमशान में किसी का जस्ट दहन हुआ और उसका बॉडी का कोई भी टुकड़ा आपको मिल जाए, जैसे हड्डी वड्डी, हाँ, और कोई औरत हो अगर, तो फिर वो भूतनी होगी। तो उस हिसाब से अगर मिल जा रहा है उसको सही तरीके से अगर आप अपने काम में ले सकते हैं, तो उससे भी आप उसको जल्दी 3 दिन में सिद्ध कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी साधनाएं डाला हुआ है कि जैसे 3 दिन में आप जो है प्रेत से अपनी 1 या 3 इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो भूतनी साधना में भी ऐसी बहुत सारी रास्ताएं हैं जिससे आप कर सकते हैं कम समय में। बहुत सारे लोग बस जल्दी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ही मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि कोई भी भूतनी को सिद्ध करने का और एक तरीका है। पहले के तरीके में 11 दिन 21 दिन का सिस्टम था, इस तरीके में 3 दिन का सिस्टम है। वो अब समझ लीजिए कैसे करना है। ये कोई भी भूतनी हो सकती है। इसमें वैसे मैं कोई नाम नहीं बताऊंगा आपको। जो है ये इंसानी शक्ति को, जैसे इंसान कोई मरता है, कोई भी अकाल मृत्यु हुआ, कोई एक्सीडेंटली मर गया, ठीक है, कोई आपने सुसाइड वगैरह किए, तो ऐसे कोई औरत हो सकती है। अगर आपको भूतनी लेना है तो औरत की मतलब जो सामान वगैरह है वो लेनी पड़ेगी। तो ये ऐसे मृत्यु हुई तो आपको क्या करना है, उनकी बॉडी का कोई भी एक हड्डी, सबसे कोशिश करिएगा कि हाथ या पैर की एक हड्डी मिल जाए, ठीक है, या उनकी खोपड़ी से कोई हड्डी आपको मिल जाए, या खोपड़ी मिल जाए तो और अच्छी बात है। ये अगर आप एक और कर लो, और उनका जो है साड़ी का, अगर वो औरत है तो साड़ी का टुकड़ा मिल जाए, और अगर लड़का है लड़का है तो उनका कपड़ा का एक टुकड़ा। तो ये 2 चीज़ अगर आप ले लो, तो इससे उस शक्ति का, उस जो बंदा या बंदी मरी हुई है, उनकी आत्मा को आप भूत या भूतनी रूप में सिद्ध करके अपना काम ले सकते हो। तो ये बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हो कि रेडीमेड तरीका है। इसमें आपको मेहनत कम लगती है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये 2 चीज़ जो है पाना, हासिल करना। और इसके साथ और एक चीज़ आपको करना है कि जिसका भी आप ले रहे हो, जो भी मर गया है, उसका नाम, हाँ, माता पिता का नाम, या फिर एक तरीके से एड्रेस बोल सकते हो, कहाँ रहता था, कोई भी एक नाम, गोत्र, माता पिता का नाम, ये 3 भी हुआ, या उसके साथ एक उसका फ़ोटो हुआ तो बेस्ट है। इससे क्या होता है, जब आप क्रिया करोगे तो पर्टिकुलरली उसी आत्मा को ही बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये करना है आपको शनिवार या फिर कोई अमावस के दिन करना है, ठीक है, या फिर कोई विशेष दिन जो है, हाँ, वो करना है, ठीक है। रात को 12 बजे आपको शमशानी जगह में बैठना है। कोई दूसरे शमशान में भी बैठ सकते हैं जहाँ पे इनको जलाया ना गया हो, लेकिन शमशानी स्थान में ही आपको बैठना पड़ेगा। वहाँ पे माता शमशान काली और भैरव जो है उनकी आपको पहले पूजन करना है, उनसे आज्ञा ले लेना है, क्योंकि शमशान में आप काम कर रहे हो। उसके बाद उस जो इंसान के आप हड्डी, कोई भी बॉडी का टुकड़ा आप लाए हो और साड़ी का टुकड़ा लाए हो, उसको आपको जो है सुरक्षा घेरा के बना के उसके अंदर आपको रखना है। फिर दारू, देसी दारू का भोग आपको चढ़ाना पड़ेगा। या फिर मुर्गे का मांस चाहिए उसमें, ठीक है। और इसमें जो है आपको ये पैशाचिक संस्कारित जो मालाएं होती है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताए हैं। पैशाचिक संस्कारित सबसे इजी तरीका बताता हूँ कैसे संस्कारित करना होता है। हाँ, वैसे ये आपको कमलगट्टे की माला से करना है साधना। कोई लोग बोलते हैं रुद्राक्ष की माला से करोगे, तो फिर रुद्राक्ष की माला से क्या करने से क्या होता है, वो रुद्राक्ष की माला सात्विक तरीके से करना पड़ेगा, तब ये आपको जो मांस वगैरह देना पड़ रहा है तो वो सब नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये माला जो है कमलगट्टे की, इसको खून से, उनके जैसे मुर्गे की खून से अभिमंत्रित करके इनको संस्कारित की जाती है, ठीक है। उनका मैं ऑलरेडी एक अलग वीडियो बनाऊँगा, या फिर अगर है तो आप वो चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस माला से आपको जाप करना है 5 माला। मंत्र में गुप्त रख रहा हूँ, जो भी लोग करेगा उसको दिया जाएगा। और उससे क्या होगा,
जो भी इंसान का उस मंत्र में उस इंसान का नाम चाहिए होगा, उनका माता पिता का और गोत्रो, ये सब चीज़ें उनको मंत्र में बोलना पड़ेगा। ठीक है, अमुक की जगह बोलना है, हाँ उनका पिता माता नाम लिखा रहेगा उस मंत्र में, उसको आपको बोलना है और 5 माला आह्वान करना है। 3 दिन आपको करने हैं। इससे आपको ईजिली भूत सिद्धि या भूतनी सिद्धि आपको हो जाएगी। उसी आत्मा ही आपसे बात करेगी और आपसे काम ले सकते हो। बस एक चीज़ का याद रखिएगा, किसी को भी इसके बारे में ना बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तरीके से समस्या में पड़ सकते हैं आप। ज़्यादा से ज़्यादा जान पे भी आ सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें। और एक चीज़ याद रखिए, गुरु दीक्षा के बिना इस साधना को ना करें, चाहे जितने भी आसान क्यों ना हो। ठीक है, अगर आपको गुरु दीक्षित नहीं है तो कांटेक्ट करिएगा, गुरु दीक्षा दिया जाएगा, उसके बाद ही आप साधना करें तो आप सबसे ज़्यादा सिक्योर हैं। और ये साधना मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोग कम समय में, लोग चाहते हैं कि ज़्यादा समय ना लगे और एग्जैक्टली होना ही हो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं किया नहीं हुआ, ऐसा नहीं, तो मतलब एक बार मैं बैठूँ और हो जाए, तो उसके लिए ये बेस्ट साधना है। बहुत सारे लोग बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, कोई 6 महीने तक साधना किया लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला, बाद में पता चला कि उसने जो नियम में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, उनको पता भी नहीं चला कि नियम गलती हो रहा है। और 6 महीने बाद उनको लास्ट में जाके जब गुरुजी से पता चलते हैं कि ये गलतियाँ उन्होंने की है, तो बाद में जाके बहुत भी मतलब एक तरीके से पछतावा होता है और समय भी वेस्ट होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो है सही से मार्ग के साथ चल के ही इस चीज़ को करें, और उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी प्रॉपर सीख के ही करिए। ठीक है, तो ये था सिंपल सा साधना, 3 दिन में आप भूत या भूतनी को सिद्ध कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय माँ काली।